पाकिस्तान और चाइना भारत के दो पड़ोसी मुल्क। आज के समय आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर ना पैसे की बहुत बड़ी कमी है एंड इस वजह से वहां पर हमें इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ना पाकिस्तान ये सोच रहा था कि चाइना की तरफ से कुछ मदद ले ली जाए। कहीं ना कहीं वहां पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है उसको टैकल करने के लिए अगर चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे अगर प्रोजेक्ट्स को फंड करे ना तो शायद जो पाकिस्तान की हालात है वो कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं। पर अभी के समय ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स और बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है ना पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर एक कमी देखने को मिल रही है। तो अपने आप में बड़ी ही चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और क्या है इसके पीछे के कारण। देखो 2023 अभी चल रहा है और 2023 में ना 10 साल होने वाले हैं चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। इसी पर्टिकुलर कड़ी के अंदर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था जिसको साइन किया गया था 2015 के अंदर। अब इसके अंदर चाइना ने बात करी थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहीं ना कहीं वो चाइनीज जो है इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वहां पे आप रेल लिंक की बात कर लो, आप रोड लिंक की बात कर लो। और इसकी मदद से पता क्या हो रहा, इसकी वजह से होगा ये कि चाइना से कहीं ना जो सामान है वो भेज पाएंगे कहां पर, आपका अरेबियन सी के अंदर। ठीक है ना। ये अब एक बात नोटिस करो, ये पूरा जो कश्मीर है वो तो हमारा है भारत का, पर यहां पर आप नोटिस कर पा रहे हो कि जो पाकिस्तान ने इलीगली कश्मीर को ऑक्युपाई कर रखा है, यानी कि POK को ऑक्युपाई कर रखा है, अब वहां से होकर जा रहा है। ये जितने भी मैं बात करता हूँ ना, रेल लिंक हो गया, रोड लिंक हो गया, जो भी इस तरह के चाइनीज गुड्स वो वहां से चाइना के जिंगजियांग वाले एरिया से होकर यहाँ पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी में जानी थी। ये तो इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ है और ये इंडिया को बात अच्छी नहीं लग रही क्योंकि सॉवरेनिटी इंडिया की सबसे प्राइम कंसर्न है। पर देखो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने सोचा कि हाँ चलो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उससे बढ़िया चीज होगी। पर एक्चुअल में आज के टाइम के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो सारे काम थे ना जो पूरे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिल रहे थे, इसके अंदर एक मेजर यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के हिसाब से उसकी ये लाइफलाइन बन रही थी एक तरह से इकोनॉमी की, पर जैसे जैसे कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने करी थी कि ये सारे प्रोजेक्ट्स होंगे उससे वहाँ की जनता को फायदा होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, ये सोचा बहुत कुछ था, पर जितना एक्सपेक्टेशन करी थी उससे बहुत कम यहाँ पे देखने को मिला है। एक बात होती है ना कि कई बार आप प्रोमिसेस जरूरत से ज्यादा कर देते हो, तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि प्रोमिसेस ओवर प्रोमिसेस हो चुके हैं, पर डिलीवरी जो है वो क्या है, अंडर डिलीवरी। जो बात बोली जाती है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, दरअसल में पाकिस्तान के अंदर यही आज के समय हमें चीजें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आप देख भी पाओगे, ठीक है ना, यहाँ से जो चीज जाएगी वो डेफिनेटली इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, तो ये चीज देखने को मिलती हैं। अब एक कंसर्न इसके पीछे का ये भी देखा गया है कि देखो जैसे ये डैम की हम बात कर लें तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे डैम्स वगैरह बनाए गए, ठीक है ना, बहुत सारे इस तरह से ब्रिजेस बनाए गए हैं, तो अलग अलग यहाँ पे चीजें करी गई हैं। पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर ये कोविड-19 पेंडेमिक जब आया था उसके बाद से सिचुएशन थोड़ी खराब होने लगी थी। कोविड-19 पेंडेमिक आया तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट्स थे उनके जो आगे बढ़ने की रफ्तार थी वो काफी धीमी होने लग गई, एंड वो चीज आज के समय में भी हमें देखने को मिलती रहती है। अब काफी सारे कारण इसके पीछे के बताए जाते हैं, जैसे कि एक कारण माना जाता है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का होना। देखो पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, 2022 के अंदर हमें देखने को मिला कैसे उनको बाहर किया गया, राइट। आज के समय के ऊपर करप्शन के चार्जेस की वजह से उनको जेल के अंदर भी डाला गया है। एक केयर टेकर गवर्नमेंट वहां पे हमें देखने को मिलती है जिसके पास अभी पावर है जब तक वहां पर इलेक्शंस नहीं हो जाते। अब आप नोटिस करो, अगर कोई बाहर से कोई पर्सन या कोई कंट्री एक कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहे तो चाहेगी ना कि यार वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, ऐसा ना हो कि वहां पे रोज लड़ाई चल रही है, कुछ काट मार चल रही है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। पर पाकिस्तान के अंदर तो वायलेंस हो गया, अनरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब इनको पता ही नहीं कि अगर हम पैसा डाल भी रहे हैं कल को क्या चीज होने वाली है, कल को किसकी सरकार बनेगी, कैसी सरकार बनेगी, कौन वहां पे रूल के अंदर होगा। जब ये चीजें नहीं होंगी पता तो चाइनीज की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बहुत सारे सवाल होंगे कि एक्चुअल में हम इन्वेस्ट करना भी चाहें या नहीं करना चाहें। इसके अलावा ना अगर आप न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी खबरें आती हैं कि चाइनीज वर्कर्स के ऊपर ना सिक्योरिटी थ्रेट एक मंडराता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे आप देखो अलग अलग प्रोजेक्ट चलेंगे तो बहुत सारे चाइनीज वर्कर्स भी होंगे, चाइनीज इंजीनियर्स भी होंगे। अभी थोड़े टाइम पहले बलूचिस्तान जो प्रोविंस है आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, वहां पर भी हमें चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर अटैक देखने को मिले।
2021 में एक जो बॉम्ब अटैक हुआ था, वहां पर 9 चाइनीज जो ऑफिसर्स थे या वर्कर्स थे, उनकी मौत हुई। 2023 में हमें उससे पहले एक चाइनीज टीचर्स के ऊपर भी मार हमें देखने को मिली। साथ ही साथ ना बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं हमें अटैक्स वगैरह देखने को मिलते रहते हैं। तो चाइना अपने जो वर्कर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग भी कंसर्न रहता है। देखो, हमें अक्सर देखते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म को सपोर्ट दी जाती है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर खुद के ऊपर भी आता है और चाइना के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, क्या ये सक्सीड कर पाएगा? ये सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में नहीं देखना, ये पॉलिटिकल सेंस में, सिक्योरिटी सेंस में, अलग अलग सेंस में भी हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है। इस वजह से कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो चाइना की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी यहाँ पर सीपैक प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर एक कमी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर भी अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद थोड़ी कोशिश जारी है इसको बेहतर करने की, पर अभी तक जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है उसमें यही पता लग रहा है कि चाइना थोड़ा सा ना कंसर्न हो चुका है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। उसको श्योरिटी नहीं है कि कितने उसका फ़ायदा कितना मिलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट कर दिया क्या वो भी कहीं ना कहीं रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ कंसर्न्स बन गया आज के समय के ऊपर सीपैक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। आने वाले टाइम के अंदर इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग अपडेटेड वीडियोस आपके लिए डेफिनेटली ले आऊंगा। दिस इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।